वालेकुम सलाम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह टाइम की काफ़ी पाबंद हो गए हैं आप। सेम है उस्मान, खुश रहें आप। सही। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने एक सेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करना था, तो 10 बजे का टाइम था और हस्ब तौफीक 7 मिनट लेट है हम पाकिस्तानी। तो खैर, इसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ थॉट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कुछ चाहूँगा आप लोगों से फीडबैक मिले, और चाहूँगा कि कुछ बच्चे हमसे सीखें, कुछ हम बच्चों से सीखें, और एक दूसरे से सीख सिखा के कुछ आगे चलें। तो लॉकडाउन है, मुल्क बुरे हालात में है, दुनिया में कहानियाँ अलग अलग चल रही हैं, और इस पैंडेमिक के बाद आई कैन एश्योर, या कोई भी अक्लमंद आदमी ये बात ज़रूर सोचेगा कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी चेंज नाउ। मतलब वैसा नहीं चलेगा जैसा सब कुछ चलता आ रहा था। ऐसा नहीं होगा कि फसी भाई या जुएब साहब जो है ना, पूरा पूरा दिन साथ घूमते रहेंगे कराची के कहीं भी शहरों में। तो अब लॉकडाउन है, और अब दिस पैंडेमिक इज़ गोइंग टू स्टे विद अस। और वैसे तो हमें आगे बढ़ना है, इसको साथ ले लेके ही, बेहतर प्रिकॉशंस के साथ, बेहतर चीज़ों के साथ। और दिस इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखते हैं कब अल्लाह ताला हमें इससे जो है निजात दिलाते हैं। तो टॉपिक हमारा कुछ है, सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन। तो अक्सर ये फ्यूचर हेल्पिंग हैंड जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद भी बड़ा सादा सा था। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सोचा कि यार कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को एजुकेशनली अवेयर किया जाए, कुछ उनकी हेल्प की जाए, कोई गाइडलाइन उन्हें दी जाए। इसी वजह से ये कोई तख्लीक हुई थी, और आज माशाल्लाह से कोई 300 के मेंबर हैं। काफ़ी जगह पे अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। तो एजुकेशन और सोशल वेलफेयर का बड़ा जो है ना, गहरा ताल्लुक़ है। इंसान साथ ब साथ लेके चलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है वो बड़ी क्रिटिकल होती है। आप उसमें बहुत कुछ सीखते हो, और जो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप सीखते हो, यू विल कैरी दिस थ्रू आउट योर लाइफ। तो कुछ हम लोगों ने जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, अपने एजुकेशन टाइम में सीखा, स्टिल वी आर स्टूडेंट्स, बट जो पीक वाला टाइम था उसमें कुछ सीखा, वो यही सब कुछ था कि हम लोग कैसे एक स्टूडेंट जो है अपना पार्ट जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी में, टू मेक इट बेटर, टू मेक इट मोर एफिशिएंट। तो
बिग शाउट आउट टू एवरी स्टूडेंट आउट देयर जिसने भी कहीं से भी किसी भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, उनके साथ कंट्रीब्यूट किया है इसको बेहतर बनाने के लिए हमारी सोसाइटी को। और आई थिंक आई लाइक टू मेंशन कि हम जब ख़ुद को किसी भी अच्छी कौम या किसी भी अच्छे मुल्क या तरक्की याफ्ता मुल्क से कंपेयर करते हैं तो एज एन तरक्की पजीर मुल्क हमें ये देखना पड़ता है कि उनकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री में क्या फ़र्क है। अगर आज आप अपने आप को यूनाइटेड किंगडम से कंपेयर करेंगे या यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करेंगे तो उनकी जो हिस्ट्री है वो जाती है कोई 200 साल पुरानी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है यूएस की, यूके की 300 साल पुरानी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है। तो ऐसे नहीं बनी वो कौम। उस कौम में आहिस्ता आहिस्ता गलतियाँ की, सीखा, फिर उससे फिर गलतियाँ की, फिर सीखा और फिर बेहतर जाके अपनी कौम को अपनी ज़्यादा मुस्तहकम किया। तो हम लोग भी अभी 70 साल हुए हैं और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है कि इस वक्त जो दौर इस वक्त हमारा गुजर रहा है तो इसमें हमारे पास बहुत बड़ा रेशो जो यूथ का है वो हमारी अवाम में है। और हम सबको चाहिए कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें, रिगार्डलेस कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, रिगार्डलेस कि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी व्यूअर लिस्ट में काफ़ी लोग इसमें से जो हैं थैलेसीमिया के लिए काफ़ी कुछ काम करते हैं माशाल्लाह से। काफ़ी लोग इसमें जो है चाइल्ड एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं। काफ़ी लोग जो है वो ये राशन ड्राइव में काफ़ी एक्टिव हैं। तो बी विद योर सेल्फ, जिसके साथ भी काम करें, जैसा भी काम करें, अच्छा काम करें, नीयत अच्छी है आप सबकी, आप सब आगे बढ़ें, अपना अपना पार्ट प्ले करें। एक बंदा भी अगर एक फ़र्द वाहिद भी किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो कर रहा है। तो अ बिग शाउट आउट टू एवरीवन रिगार्डलेस कि वो किसके साथ काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितनी देर के लिए काम कर रहा है। बट आई से कि थैंक यू गाइस, आप लोग इस सोसाइटी को बेहतर कर रहे हैं। तो बैक टू द टॉपिक, हाउ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गो हैंड्स टू हैंड। तो आप सब ने अगर यूनिवर्सिटी में हैं या जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए उन्हें आइडिया होगा कि ये एक जो है ना अलग स्पार्क ऐड करता है आपके साथ। और जब आप इससे ये आपके साथ पूरी लाइफ चलता है अगर आप इस तरह कुछ कर लें, अपने साथ आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। बिफोर हैविंग एन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप किसी छोटी मोटी स्टूडेंट सोसाइटी के साथ काम करके भी बेहतर जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं और वो कहीं ना कहीं काम आता है। जो वक्त जो है वो किसी ना किसी तरह आपको सिखा देता है कि यार क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। तो आई से कि जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, आप भले KU के पार्ट हैं, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं, हमदर्द वाले हैं, नस्ट वाले हैं, CBM वाले हैं, IBA वाले हैं, कोई भी हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, अपनी एजुकेशन के साथ सोशल वेलफेयर में लाजमी कंट्रीब्यूट करें बिकॉज द कंट्री नीड्स यू, द ह्यूमैनिटी नीड्स यू। और मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोगों के कमेंट्स लें। अगर कोई बंदा मुझे एक्टिव सुन रहा है और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, उस्मान साहब पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे यकीन है, टॉप फैन आ रहे हैं हमारे पास। तो उनसे पूछते हैं, उस्मान साहब क्या ख्याल है आपका इस बारे में कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए, 3.5 GB के पीछे भागना चाहिए या कुछ आगे पीछे भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए? Anyone there listening to me? फसी साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नस्ट में आपने इंजीनियरिंग की, माशाल्लाह से अच्छी नौकरी पे हैं अब और इंशाल्लाह आप शादीशुदा हो जाएंगे कुछ अरसे बाद आप। तो आप मुझे बताएं कुछ, कैसा आपका क्या ख्याल है कि एक स्टूडेंट को जैसे आप 3.5 GB के पीछे भागते रहें वैसे ही करना चाहिए या फिर उसको सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी? सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है सर, बिल्कुल ऐसे ही उस्मान साहब, सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के अलावा नज़्म ज़ब्त और आपका जो कंट्रीब्यूशन है अपनी लाइफ में, अपने घर वालों की लाइफ में, या जो भी बेसिकली एजुकेशन पे बात करते हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ के हाउ वी लिव आवर लाइफ, मतलब एक सलीका, एक तरीका, दिस इज़ एजुकेशन। स्पेशलिस्ट तो आप हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो एक अच्छी बात है, आपने बेहतर सलीका, बेहतर तरीका अपनी फार्मेसी में कैसे कंट्रीब्यूट करना है वो आपने फार्मासिस्ट का लिए। लेकिन बेसिक एजुकेशन इज़ कि आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या अदब हैं, क्या चीज़ें हैं,
अच्छा जी, बुशरा आलम कह रही हैं सोशल एक्टिविटीज़ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल बुशरा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं, और माशाल्लाह से एज एन प्रेसिडेंट तो हम आपके बिल्कुल ताबे हैं। आप कह रही हैं तो बिल्कुल है ऐसा ही। उस्मान कह रहे हैं सोसाइटी को सर्व करना ज़रूरी है, इंसान एक दूसरे इंसान के काम आ सकते हैं। 3.5 GB इंसान के काम नहीं आनी। हाँ, वो एक मेम भी मैंने आजकल देखी 3.5 वालों के लिए कि क्या वैक्सीन बना ली आप लोगों ने। भाई अगर बना ली है तो जल्दी बना लो, वैसे तो 3.5 भी बड़ी ज़रूरी है। समद मिर्ज़ा इज़ वॉचिंग अस माशाल्लाह से। वालेकुम सलाम समद साहब, क्या हाल है आपके। तो बात करते हैं वापस प्रेसिडेंट बुशरा आलम की। तो मैडम बिल्कुल हम आपके ताबे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, मैं बच्चों को भी यही समझा रहा हूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हों, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस तरह हमें जो है ना काम की तरफ कारवां आप लेके जा रही हैं और हम आगे जाते जाएं। अच्छा जी, रमशा अनवर कह रही हैं इट्स नेसेसरी टू बी पार्ट ऑफ सोशल वर्किंग विद एजुकेशन। माय ओपिनियन, बिल्कुल आपका ज़ाती ओपिनियन है, मैं इसके बिल्कुल बरक्स नहीं सोचता, मैं इसका बिल्कुल हामी हूँ। और मैं कहूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ जब आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग जो है, मैंने बहुत सीखा है इस फ्यूचर हेल्पिंग हैंड से। ये 5 साल से हम लोग ये कुछ छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत वैल्यू एडिशन की है अपनी लाइफ में इस फ्यूचर हेल्पिंग है। तो मैं कहूँगा कि सोशल वर्क बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के साथ। और मैं बल्कि ये कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये वो वक्त है जब आपके पास एनर्जी है, ये वो वक्त है जब यू आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, आपके पास एक स्पार्क होगा कुछ नया करने का। तो जब आप कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। वट आई कंसिडर कि the ideal time is to start your social career या social activities is your university life। यूनिवर्सिटी लाइफ में आप देखो, आई हैव नेवर बीन अ फाउंड ऑफ दोज जो सिर्फ जो है ना किताबी कीड़े बन के रहें, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन व्हाट आई थिंक कि लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस। मतलब आपके पास सिर्फ ये नहीं है कि आप एक मखसूस चीज़ को, मतलब हर फन मौला नाम की भी एक चीज़ होती है, आप सीखते हैं मुख्तलिफ लोगों से। मैं आज भी एक्साइटेड फील करता हूँ जब मतलब मेरा अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव लाइफ का ये रहा है अपनी कम्युनिकेशन को लेके कि अगर मैं किसी चौकीदार के साथ बैठूँ तो चौकीदार के उसके साथ वाली बातें करूँ जिससे उसको कंफर्टेबल फील हो, उसे फील हो कि हाँ यार कोई अपना अपना सा है। और मैं किसी कंपनी के CEO के साथ या किसी भी ऐसे शख्स के साथ जो एक अच्छा मर्तबा रखता हो, जो किसी और क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, उसके साथ बैठूँ तो उसके लेवल की बात करूं। तो मेरा अपना कम्युनिकेशन और ये सब कुछ मुझे फ्यूचर हेल्पिंग हैंड से या कोई भी सोशल, मैंने फ्यूचर हेल्पिंग हैंड है तो काफ़ी कुछ सिखाया है, लेकिन कोई भी जिस तरह आप लोगों ने देखा हो किसी और तरह भी काम किया हो किसी के साथ, तो आपको बहुत कुछ मिलता है। तो मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी लाइफ जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरमीडिएट बेसिकली या OA लेवल्स, तब तो स्टूडेंट के पास ये टाइम नहीं होता कि वो ऐसा कुछ सोच भी सके। ये सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में एक सांस, जब ब्रीदिंग स्पेस मिलता है तब आप सोच सकते हैं। तो देन यू आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, देन यू आर फुल ऑफ ज़ील, देन यू आर फुल ऑफ पैशन। देयर इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एक्टिविटीज़, जहाँ आप खुद भी अपने साथ भी कुछ वैल्यू ऐड करें, सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर करते जाएं। तो वापस आते हैं, मिर्ज़ा साहब आप हैं अभी, देख रहे हैं हमें। मिर्ज़ा साहब भी एक बड़े माशाल्लाह से ग्रूम्ड शख्स हो गए हैं अब, बड़े स्पीकर्स में नाम आता है समद मिर्ज़ा का आजकल। तो इनसे भी पूछेंगे कि समद मिर्ज़ा साहब ने क्या सीखा यूनिवर्सिटी लाइफ में। और तो ये जो साल का एक सिलसिला है कि आज से पहले भी बहुत 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 अच्छी मिसालें हैं हमारे पास वेस्टर्न वर्ल्ड्स की, जहाँ एक छोटी सी सोसाइटी, स्टूडेंट सोसाइटी बनी जो एक यूनिवर्सिटी में सर्व करती थी, और वो आगे जाके उसने किसी ना किसी तरह अपने मुल्क में सर्व किया, बेहतर से बेहतर सर्व किया। आई वुड लाइक टू नेम, अभी जिस पैंडेमिक में हम गुज़र रहे हैं, जिस पैंडेमिक में हम लोग हैं, इसमें किस तरह लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें कितनी स्टूडेंट्स हैं। मतलब मैं कुछ KU वालों से राब्ते में हूँ, कुछ हमदर्द तो बहुत सारों से राब्ते में हूँ। मतलब हर यूनिवर्सिटी, CBM हो या IB हो, हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इस वक्त किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज एन कौम हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे यूथ में इतना स्पार्क है, और वो स्पार्क ख़त्म नहीं हो रहा, वो आगे इसको बढ़ाता जा रहा है इस दौर में। क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद तो आप चीज़ें देखेंगे मुख्तलिफ होंगी, दुनिया को आप दोबारा उस तरह नहीं देखेंगे। मिस्टर
दुनिया को दोबारा उस तरह नहीं देखेंगे जिस तरह आप पहले देखते थे। तो आप देखेंगे कि जिस तरह अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसीलिए अगर ये कल्चर हमारा और कॉमन होगा तो हमारा जो स्टूडेंट तबका है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बेहतर सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। और हमें इसे इनकरेज करना चाहिए। स्टूडेंट सोसाइटीज़ होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में फॉर द बेटर contributions और for the better sake of the better helping our society। तो इसके अलावा हम इसके लिए बात करते हैं, जैसे अभी ये सबीर इमरान साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, माशाल्लाह काफ़ी पार्टिसिपेट किया इन्होंने इस पैंडेमिक में। मतलब आई रिमेंबर 17 मार्च से तकरीबन ये कुछ प्लान आउट शुरू हुआ था, राशन ड्राइव्स, और काफ़ी बच्चों ने आई वोंट नेम मैनी, बट लेकिन ये बोलूँगा कि काफ़ी ने फ्यूचर हेल्पिंग हैंड की तरफ से कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब अगर आज इस मुल्क के या शहर के हालात इतने बुरे नहीं हैं तो मैं ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी स्टूडेंट सोसाइटीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो आज के टॉपिक के हिसाब से हम कहेंगे कि हाँ, अगर कुछ कंक्लूजन निकल सकता है कि एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं इस बात में कभी अगर कोई इस बात में सोचता भी है कि नहीं यार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे, किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो गाइस तुम गलत हो। बी द गुड लर्नर और पार्टिसिपेट करो ऐसी एक्टिविटीज़ में ताकि तुम्हें जो है कुछ सीखने को मिले, कुछ नया सीखो, अपने लिए कुछ बेहतर करो, दूसरों के लिए कुछ बेहतर करो। तो अब जितने भी बच्चे आप सब हैं, नए बच्चे जितने हैं, आप बिग शाउट आउट टू यू एवरीवन, यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और माशाल्लाह इसी तरह अल्लाह आपको तरक्कियां दे और इसी तरह आप जो है बेहतर से बेहतर करते रहें। तो इसमें हमारे पास अभी कुछ लोग हैं जिसमें मैं देख लेता हूँ। गुड जॉब टू यू तूबा हफीज़, माशाल्लाह आप कुछ शुरू के मेंबर्स में से हैं जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किए हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है फ्यूचर हेल्पिंग हैंड में। ये आपसे या हफ्सा या फरहाना या रमशा, इनसे बेहतर कौन जानता है। तो अगर आज भी मैं कहूँगा मेरे ख्याल से ज़्यादा अगर तादाद निकाली जाए तो लड़कियों की है फ्यूचर हेल्पिंग हैंड में। तो इसमें तुम 4-5 लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब ये सारी नीचे रिवायत मुनज़्ज़ा उबैद है, बुशरा है, मुनज़्ज़ा मुख्तार है, हमारे पास नूर है, हमारे पास माहीन है, हमारे पास रामीन है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं गैस, जो बहुत सारी लड़कियां हैं। तो इन आप लोगों ने यू मेक इट अ बेटर वर्ल्ड, यू मेक इट अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो थैंक यू टू यू गाइज़। और मैं इसी तरह नूर और मुनज़्ज़ा दोनों अब बिग शाउट आउट टू यू कि आप लोग इस तरह के सेशन अरेंज करना चाह रहे हैं, इसको और प्रोडक्टिव बनाएं और अच्छे टॉपिक्स लाएं। आज हमारे पास शायद इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं और कल इससे ज़्यादा शायद ऑडियंस हो तो बेहतर एक सेशन भी हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर जो है आइडियाज़ लाएं जिस तरह आप लोग ला रहे हैं, एंड यू पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब। और इसी नोट पे कि हम सोशल वेलफेयर और एजुकेशन में जो हमने कंक्लूड किया है कि सिर्फ एक शख्स जो यूनिवर्सिटी जाए और अपने लिए अपने ऊपर कुछ ऐड करे तो वो बेहतर शख्स नहीं है। देयर इज़ अ कोट कि अ मैन, देयर आर 3 टाइप ऑफ मैन, अ मैन हु लिव्स फॉर हिमसेल्फ, अ मैन हु लिव्स फॉर हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ, एंड अ मैन हु लिव्स फॉर द ह्यूमैनिटी। तो बी दैट द थर्ड पर्सन जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे दूसरों के साथ और कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे। ऑन दिस हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हाँ, एजुकेशन और सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं एक साथ बहुत ज़रूरी हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ ना सिर्फ आपके अंदर वैल्यू ऐड करती हैं बल्कि आप सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, और इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ और बेहतर इंटरेक्टिव सेशन के साथ। थैंक यू।